ऐसा कोई आइडेंटिफाई नहीं किया है। आपका लंबा सफ़र हो गया है, हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रेरणा लेता है। आपके लिए कौन है प्रेरक सबसे बड़ा? किससे प्रेरित होते हो? वो मेरे लिए मेरे फादर ही मेरे भगवान हैं। जी। क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 साल रही होगी, तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी, अननेचुरल डेथ थी। उन्होंने फिर हम सभी भाइयों को पाला। मेरे बड़े भाई साहब 14-15 साल के थे, मैं 10-12 साल का था, बाकी 3 मेरी छोटी सिस्टर थी। तो मैं उनका त्याग देखता हूँ कि उन्होंने ये पूरा मायावी जीवन को त्याग करके और बच्चों को समर्पित किया। एक टीचर थे और एक समय ऐसा था कि हम सभी भाई बाहर पढ़ते थे जी। और सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो मुझे लगता है कि शायद 100% सैलरी चली जाती रही होगी। जी। तो खेती से बाकी घर का पालन पोषण होता था, बाकी हम लोगों को की परवरिश, हम लोगों की शिक्षा में उन्होंने सब कुछ दाव पे लगाया। तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ी प्रेरणा मेरे लिए कुछ नहीं है। ऐसी कोई सीख जो बार बार याद आ जाती हो काम के दौरान के पिताजी कहते थे ये सही है? मेरे पिताजी आज भी कहते हैं, क्योंकि कभी टीवी देखते हैं और काफ़ी पुलिस का नेगेटिव रोल देखने को मिलता है फिल्मों में भी। जी। तो जब कभी भी मेरे से बात होती है तो सबसे पहले ये कहते हैं, बेटा किसी का बुरा तो नहीं कर रहा। तो ये अक्सर जब भी बात करते हैं तो फाइनली यही कहते हैं, बेटा कभी किसी का बुरा मत करना। और ये सीख मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। कोशिश यही करता हूँ कि 24 घंटे में किसी एक आदमी का आंसू पहुँच सकूँ। बिल्कुल। पुलिस में आया आप, इससे पहले कभी पुलिस से वास्ता पड़ा? और पुलिस के बारे में क्या सोचते थे पहले? जो आम जनमानस सोचता है वही सोच मेरी भी थी, और मेरे वास्ते भी पड़े पुलिस से, क्योंकि चूँकि कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइफ जीता था तो उस समय पे काफ़ी विवाद भी होते थे। जी। तो उस समय पे पुलिस का रोल जो नेगेटिव दिमाग में था वही बना हुआ था। लेकिन पुलिस में आने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, वो सोच को बदलना चाहिए लोगों को, और ये दायित्व भी है कि उसी समाज में जा कर के और लोगों को बताया जाए कि नहीं, जो हम सोचते हैं वो सही नहीं है। कोई घटना आपके साथ ऐसी हुई कि आपने बाद में सोचा हो कि मैं पुलिस में आ गया हूँ तो ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए पुलिस का? बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं। पहला तो ये है कि हमारे बातचीत का तरीका चेंज होना चाहिए। जी। हमारे पास जो फरियादी आता है वो बहुत पीड़ित रहता है, तो उसको हमको एक घर का सदस्य मान करके, क्योंकि बहुत बड़ी पीड़ा में, नहीं तो कोई भी आदमी किसी के सामने जाने की नहीं सोचता है। जी। तो एक तो वो एक नज़रिया चेंज करना चाहिए पुलिस को, तो मुझे लगता है बहुत कुछ चेंज हो जाएगा।